नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल संख्या 4 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हैं। विशेष रूप से हम प्लेन के प्रोजेक्शन को कवर कर रहे हैं और हम विभिन्न समस्याओं पर विचार कर रहे हैं, विशेष रूप से त्रिभुज, पेंटागोन, इस प्रकार की आकृतियों को सर्कल बनाते हैं। यदि वे हों तो वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज प्लेन के सापेक्ष पुनर्रचना करें। वे किस प्रकार के प्रोजेक्ट करते हैं? यहाँ एक उदाहरण के रूप में 4 हम इसे सर्कल के रूप में देख रहे हैं। समस्या विवरण के रूप में इस तरह है कि 50 मिमी व्यास का एक सर्कल, यह क्षैतिज प्लेन पर इसके व्यास AC के सिरे पर रुका है, जो 30 डिग्री क्षैतिज प्लेन के इंक्लाइंड है। इसलिए एक बार जब हमारे पास सर्कल का व्यास है तो हम व्यास का विभिन्न व्यास AC दूसरे व्यास जैसे BD बना सकते हैं। यह AC व्यास क्षैतिज प्लेन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। इसलिए सबसे पहले हमें एक सर्कल लेना होगा, इसे क्षैतिज प्लेन पर खड़ा करना होगा, फिर एक व्यास 30 डिग्री का बनेगा। तो हम एक पोजीशन में होंगे कि ऊर्ध्वाधर प्लेन में एक बार यह किया जाता है। एक बार यह करने के बाद शीर्ष दृश्य का मतलब है कि 45 डिग्री जो भी हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर प्लेन के लिए 45 डिग्री के इंक्लाइन के लिए इसका अर्थ है कि हम फिर से उस तल को ऊर्ध्वाधर प्लेन से 45 कोण बनाने के लिए घुमाएंगे। तो पहले यह उल्टे तरीके से करते हैं, शुरुआत से 45 डिग्री के साथ 30 डिग्री घुमाने के लिए और अंत में इस मूल आकृति को प्राप्त करें। तो आइए एक सर्कल बनाना प्रारंभ करें। तो यहाँ सर्कल है जहाँ C व्यास और BD का अन्य व्यास है। हम इस AC को इस क्षैतिज प्लेन पर खड़ा करना चाहते हैं। एक कारण है कि हम इस तरह से इस AC बनाते हैं। यह शीर्ष दृश्य पूर्ण सर्कल दृश्य है। अब अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं तो केवल इस AC भाग को हम जहां BD मानचित्रित करते हैं को देखने की पोजीशन में होंगे। तो ये बिंदु 1 प्राइम हैं और बाकी B प्राइम तथा D प्राइम हैं। अब हम इस AC का एक विशेष कोण जैसे कि 30 डिग्री क्षैतिज तल के साथ बनाना चाहेंगे, जिसमें इसी बिंदु 30 डिग्री क्षैतिज तल के साथ इंक्लाइन है। हम इसे कैसे देखेंगे? और C जब तक हम इस को जमीन पर एक बिंदु रखते हुए उठाते नहीं है, फिर भी यह क्षैतिज प्लेन पर ऊर्ध्वाधर दिशा में इस C बिंदु को उठाती है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर प्लेन में कल्पना करेंगे। इसलिए यह ऊर्ध्वाधर प्लेन है। बिंदु ग्राउंड लेवल पर समान रहता है। C बिंदु C प्राइम पर जाता है। अब उस व्यास को हम संपूर्ण व्यास से जोड़ लेंगे कि A प्राइम C प्राइम को हम रीस्केल करेंगे। BD बिंदु मध्य बिंदु पर हैं और ये मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और यह AC प्राइम 30 डिग्री बनाता है जब यह ज्ञात हो। अब हमें 45 डिग्री कोण बनाना है, जिसे हम कैसे बनाने जा रहे हैं। पहले इन सभी लाइनों को प्रोजेक्ट करें। इनमें से सबसे नीचे C सभी तरह से C, B और D सभी तरह से। अब A को अगर यह A1, D को D1 मैप किया गया है, C को C1, B को B1 मैप किया गया है, तो जब हम यह 30 डिग्री से उठाकर सर्कल पूर्ण करते हैं जो एक दीर्घवृत्त की तरह लग रहा है, यह यहाँ एक दीर्घवृत्त लगता है। आइए एक उदाहरण लें। यद्यपि यह
सर्कल सिलेंडर नहीं है, इस कागज पर सर्कल है। अगर मैं इसे 30 डिग्री से उठाकर घुमाता हूं, यह फ्रंटल भाग सर्कल दीर्घवृत्तीय आकार की तरह कुछ भी प्रतीत होता है, तो यह दीर्घवृत्त जिसे हम इस शीट पर उस दीर्घवृत्त की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ एक बार किए है, इस प्लेन को 45 डिग्री द्वारा घुमाया जाना है और कि वीपी करने के लिए इंक्लाइंड है। तो एक बार हम दीर्घवृत्त को इस तरह, क्या हम उस दीर्घवृत्त को पूरी तरह से हम यह उस दिशा में घुमाने जा रहे हैं ताकि ऊर्ध्वाधर प्लेन में शीर्ष दृश्य में हम रोटेशन देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यह ए बिंदु 45 डिग्री से घुमाया गया है, तो यह एक 45 डिग्री से होकर चला जाता है उस प्लेन के माध्यम से। हम किस प्लेन के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे ऊपर के दृश्य से देख रहे हैं। यदि हम कुछ कोण देख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यह व्यास ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ 45 डिग्री कोण बनाना होगा, जबकि यह शीर्ष दृश्य है, तो यह शीर्ष दृश्य है जो ऊर्ध्वाधर प्लेन करने के लिए 45 डिग्री इंक्लाइंड है। यह पूरी ऐसी रेखा है जो 45 डिग्री बनाने के लिए की जानी चाहिए। तो हम इसे इस तरह से घुमाते हैं कि हम यह 45 डिग्री लाइन डी अनुरूप रूप एक डी बिंदु भी मैप किए गए हैं, तो हम इन्हें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एक बार हम यह ए एक बी एक सी एक डी एक हम इस तरीके से घुमाते हैं, यह ऐसी रेखा यहाँ से है, उस के माध्यम से हम इसे 45 डिग्री बनाने जा रहे हैं। तो हमें हमेशा प्रोजेक्शन ए प्राइम, बी एक प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम देता है। इसके माध्यम से हम एक फ्रीहैंड स्केच ड्रॉ करते हैं जो एक दीर्घवृत्त बनाता है। अब आइए एक नए उदाहरण को देखें। यहाँ एक नियमित पेंटागोन है, 30 मिलीमीटर भुजाओं में से एक भुजा वाली 45 डिग्री एक्स वाई अक्ष के लिए इंक्लाइंड है। यह आकृति किसी प्लेन का शीर्ष दृश्य है जिसका अग्र दृश्य एक रेखा 45 डिग्री एक्स वाई के लिए इंक्लाइंड है। अगर यह मामला है, यह ट्रू शेप निर्धारित करें, तो हम यहाँ वास्तविक आकार के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन बस हम किसी वस्तु के सामने के दृश्य और शीर्ष दृश्य को जानते हैं। यदि हम अग्र दृश्य और शीर्ष दृश्य को जानते हैं, तो हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह ट्रू शेप में हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की समस्याओं को करने के लिए हमें ऑक्सिलरी प्लेन विधियों के बारे में जानना होगा जो इन मुद्दों को सरल बनाती हैं। तो इस सहायक प्लेन में हमें हमेशा पता है कि सामने का दृश्य और शीर्ष दृश्य जो हम नहीं जानते वह ट्रू शेप है। सामने के दृष्टिकोण में यह एक समपेंटागोन जैसा दिख सकता है, लेकिन ट्रू शेप भिन्न हो सकता है। हम नहीं जानते कि यह एक ट्रू पेंटागोन है या नहीं। यदि ऐसा है, तो पहले हम एक नई अवधारणा के बारे में सीखेंगे, नाम है सहायक प्लेन। तो सहायक प्लेन विधि यह एक बहुत ही शक्तिशाली विधि है जिसके लिए हम अग्र दृश्य और शीर्ष दृश्य जानते हैं, जिसे ट्रू शेप खोजना है।
इसलिए यदि हम कुछ चरणों को सिफारिश के रूप में अनुसरण कर रहे हैं तो हमें यह ट्रू शेप प्राप्त होगा। सभी में से पहले जो भी अग्र दृश्य और शीर्ष दृश्य दिया जाए उन्हें ड्रॉ करें। दिए गए सूचना के अनुसार अगले दृश्य और शीर्ष दृश्य को इनके अनुसार ड्रॉ करें। फिर सभी पंक्तियों में हम विभिन्न दृश्य देख सकते हैं और शीर्ष दृश्य को हमें चुनना है। एक रेखा चुनें जो सही लेंथ को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 30 mm भुजा सही लेंथ के रूप में माना जाता है। अगर यह बात है तो हम इस तरह की रेखा लेते हैं जब हम उसे कर रहे हैं, क्योंकि यह एक ट्रू शेप है। यह अन्य दृश्य है एक्स वाई अक्ष के समांतर होना चाहिए। जब भी हमारे पास यह ट्रू शेप सही लंबाई अन्य दृश्य हो हमेशा एक्स वाई प्लेन के समांतर होना चाहिए। तब हम एक नया अक्ष एक नया एक्स एक वाई एक अक्ष या प्लेन के लंबवत का निर्माण करेंगे। यह सच्ची रेखा वास्तविक लेंथ है। इसलिए सबसे पहले इस अग्र दृश्य को ड्रॉ करते हैं, तब उन सभी पंक्तियों में एक रेखा चुनें जो सही लेंथ दर्शाती है, अर्थात दूसरा दृश्य एक्स वाई प्लेन के समांतर होने चाहिए। एक बार जब यह सही रेखा या सही लेंथ के लंबवत हो जाता है, एक और एक्स एक वाई एक रेखा या प्लेन ड्रॉ करें। अब ये सभी रेखाएं इस नए प्लेन पर प्रोजेक्ट करें जिसे हम ऑक्सिलियरी प्लेन कहते हैं, जिसे हम एक्स एक वाई एक प्लेन कहते हैं। अब एक्स दो वाई दो ड्रॉ करें। फिर इसके समानांतर एक्स एक वाई एक पर सभी प्रोजेक्ट करें, जिससे हमें ये रेखा दृश्य प्राप्त होगा। और अब एक और एक्स दो वाई दो समानांतर प्लेन इस रेखा दृश्य को ड्रॉ करें और जो भी नया दृश्य हमें मिल गया है उसे प्रोजेक्ट करें। अब यह नया व्यू है जो भी हमें मिल गया है ट्रू शेप हो जाता है। आइए एक उदाहरण लें, इन चरणों को देखें। उदाहरण के लिए इस स्लाइड पर एक सम पेंटागोन ड्रॉ करें जिसकी एक भुजा 30 मिलीमीटर की है, एक भुजा 45 डिग्री इंक्लाइंड एक्स वाई अक्ष पर है। यदि यह प्रकरण है तो सबसे पहले हम एक पेंटागोन ड्रॉ करते हैं। यह नियमित पेंटागोन 30 मिमी भुजा का है। तो यह एक दृश्य है 30 मिमी भुजा के साथ दिया है। हम एक पेंटागोन ड्रॉ करें। हम इसे ऐसे तरीके से बनाते हैं कि एक भुजा 30 डिग्री का कोण बनाती है। यह 30 डिग्री कोण है। यहाँ एक छोटी गलती है, इसे 30 डिग्री का माना जाता है तो वहाँ एक नियमित पेंटागोन 30 मिमी भुजाओं की एक भुजा के साथ है। एक्स अक्ष एक्स वाई अक्ष के लिए 30 डिग्री इंक्लाइंड है तो 30 डिग्री
एक्स वाई अक्ष इंक्लाइंड है तो हमारे पास है सभी में से पहले हम एक नियमित पेंटागोन बनाने के लिए ए, बी, सी और डी बिंदु है। यह शीर्ष दृश्य किसी आकृति के लिए है। वह ट्रू शेप क्या है हम नहीं जानते, लेकिन जब हम टॉप व्यू लेवल को देख रहे हैं तो क्या हम जानते हैं यह हमें 30 मिलीमीटर की एक भुजा देती है और एक भुजा 30 डिग्री कोण एक्स वाई से कोण बनाता सम पेंटागोन दे रहा है। अब अगर हम इस आकृति को देखें कि सामने दृश्य एक रेखा दे रहा है तो यह रेखा है, तो जिस तरह से हम यह कर रहे हैं प्रोजेक्शन है। अगर हम यह कर रहे हैं, इसने एक रेखा बनाई है और जो 45 डिग्री कोण एक्स वाई के साथ बना रही है, तो हमारे चरण पर आधारित है हम इस रेखा को समझ सकते हैं। हमें सहायक प्लेन और दृश्य बनाने के लिए चुनना होगा, क्योंकि यह वास्तविक रेखा है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। इस बिंदु ए, बी, सी और डी को इस रेखा पर चिह्नित करें तो ये बात है। अब हम एक्स एक वाई एक वास्तविक रेखा के समांतर ड्रॉ करते हैं, तो सही रेखा के समांतर हम ड्रॉ कर रहे हैं यह एक्स एक वाई एक अक्ष, क्योंकि हम पहले से ही इस वास्तविक रेखा को जानते हैं। अब ये सभी रेखाएं ऊपर इस तरह से हम इन पंक्तियों को प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि यह एक ट्रू लाइन है। बिंदु ए एक्स अक्ष एक्स वाई अक्ष के सापेक्ष जो भी लंबाई है वह लेंथ हम इस को इस ऑक्सिलियरी प्लेन व्यू में स्थानांतरित करेंगे। तो एक्स अक्ष के लिए एक प्राइम जो भी दूरी है समान दूरी एक्स एक अक्ष से, तो यह दूरी और वह दूरी एक ही है। इस तरह से हम इन लाइनों को स्थानांतरित करते हैं। जब हम यह कर रहे हैं तो हमें ये लाइनें मिलती हैं। अब एक्स वाई अक्ष ओ एक्स एक बिंदु से एक बिंदु के लिए सभी तरह के संबंध में एक और एक ही एक्स वाई अक्ष से होकर जाता है। यह सभी प्रकार से भी का एक है। इस दूरी हम इसे इस बिंदु से उस बिंदु तक स्थानांतरित करेंगे। आइए कुछ अन्य रंग लाल का उपयोग करें। तो एक्स वाई अक्ष से यह लंबाई रेखा होने के लिए हम इसे एक एक्स अक्ष से एक बी अक्ष यहां करने के लिए एक प्रोजेक्ट होगा। इसलिए पहले ही हमने बी से एक प्रोजेक्ट किया है, उस पर हम उस लेंथ का उपयोग बी एक को पहचानने के लिए करते हैं। एक्स अक्ष से ई बिंदु समान लेंथ तक हम इसे ई तक ज्ञात करने के लिए स्थानांतरित करेंगे। इसी प्रकार डी से डी तक हम एक ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार तल एक्स वाई से बिंदु सी को हम इस ऑक्सिलियरी प्लेन से दूसरे तल से स्थानांतरित करेंगे। एक बार जब हम इन बिंदुओं ए, बी एक, सी एक, डी एक से जोड़ देते हैं ताकि उस वस्तु की ट्रू शेप या मूल शेप प्राप्त हो सके। इसलिए जब हम अग्र दृश्य और शीर्ष दृश्य जानते हैं तो हमारा ऑक्सिलियरी प्लेन विधि हमें वास्तविक रेखा
से एक रेखा प्रदान कर रही है और शीर्ष दृश्य इस दृष्टिकोण के बाद हमें एक पेंटागोन नियमित आकृति प्राप्त हो रही है। एक बार जब ये चीजें सही रेखा के समांतर हैं तो हम एक ऑक्सिलरी प्लेन एक्स एक वाई एक प्रोजेक्ट ड्रॉ करेंगे। इन सभी ए बी प्राइम ई प्राइम इन सभी को जो भी आगे की जानकारी है हम इसे एक्स मूल अक्ष एक्स वाई अक्ष से व्यक्त करेंगे। हम जो भी दूरियां ऊपर देख रहे हैं वे दूरियां हम इन्हें जो ऑक्सिलरी प्लेन से ट्रू शेप बनाने के लिए फिर से मार्क करते हैं। यह है हम जिस तरह से बनाते हैं ये वास्तविक आकृतियां सहायक प्लेन विधि का उपयोग करके। इस प्रकार अगली क्लास में हम इन वास्तविक आकारों तथा ऑक्सिलरी प्लेन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे तथा फिर ठोसों के प्रोजेक्शन से आरंभ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।